हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है। मैं आप और हिंदी चैनल जो आपका खुद का चैनल है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पार्ट 2 आत्मविश्वास। तो यहाँ पर आज से अपन शुरू करते हैं बहुविकल्प प्रश्न। सही उत्तर छांट कर लिखिए। तो प्रश्न पहला है, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? तो यहाँ पर उत्तर रहेगा मन से। किससे रहेगा? मन से। प्रश्न दूसरा है, सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति खींच लेने की विशेषता किस में थी? तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी नंबर का बाली में, जो बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न तीसरा, एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? ऑप्शन ए है शक्ति, बी दुविधा, सी सुविधा, डी परीक्षा। तो यहाँ पर बी नंबर का जो दुविधा है वो सही उत्तर रहेगा। तो प्रश्न तीसरे का सही उत्तर है बी नंबर वाला दुविधा। प्रश्न चौथा है, कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? तो युधिष्ठिर को, दुर्योधन को, भीम को, अर्जुन को। तो यहाँ पर डी नंबर का, तो सभी को पता है कि कृष्ण ने महाभारत में उपदेश अर्जुन को दिए थे। प्रश्न पांचवा है, कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है रस्सी से बांधना, जकड़ना, अच्छे से परखना और कसकर पकड़ना। तो यहाँ पर सी नंबर सब सही रहेगा, अच्छे से परखना। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न छठवा है, दुश्मनी शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द क्या है? शत्रु है। प्रश्न सातवां है, श्री कृष्ण ने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था, है ना, जो गीता का ज्ञान देकर, है ना। प्रश्न आठवां है, ज्योतिषी शास्त्र के विद्वान को ज्योतिषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ज्योतिषी। नौवां प्रश्न है, आत्मविश्वास पाठ किस विधा से है? तो ये है निबंध विधा से है। 10वां है, भाग्यशाली शब्द में शाली प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? शाली प्रत्यय। हाँ, फिर यहाँ आ जाते हैं अपन लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय शब्दांश छाट कर लिखिए। वे शब्दांश जो किसी वाक्यांश या शब्दांश के पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और जो आगे लगते हैं उनको क्या कहा जाता है? कमेंट में आप लोग बताइए क्या बोलते हैं। सफलता, सफलता में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय। मानसिकता में है इक प्रत्यय, है ना। बंदूक वाला में बाला प्रत्यय है, और धनवान में बान है। प्रश्न 12वां है, विजयी माल समासिक पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पर अपन को सिर्फ समास का नाम, है ना, समास का नाम पता करना है। तो यहाँ पर विजयी की माल मतलब कौन सा पुरुष रहेगा, कौन सा समास रहेगा? तत्पुरुष समास, है ना। हमें प्रश्न 13वां कहता है कि हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? तो बुरी संगत के लोगों से दूर रहना चाहिए। प्रश्न 14वां है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो उत्तर रहेगा भगवान शंकर के वरदान का सम्मान करने के कारण। लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 15वां, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? उत्तर रहेगा तो आत्महीनता, कायरता, कुसंस्कार और आत्मविश्वास की कमी तथा विरोधी का बल जाने बिना ही उसे शक्तिशाली मान लेना, अपन इसलिए विरोधी को शक्तिशाली मान लेते हैं। प्रश्न 16वां है, जो कि कहता है कि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी जो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। ये वाक्यांश दिया गया है, इसको भाव स्पष्ट करना है। तो उत्तर रहेगा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चुनौती पर विजय पाने के लिए और लगातार उन्नति प्राप्त करने के लिए अटूट विश्वास या मन में जो श्रद्धा है वो ही एकमात्र उपाय है। ये इसका भावार्थ या सब आशय समझ लो, वो हो गया। प्रश्न 17वां है, लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए तो बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर रहेगा लेखक के मित्र में साहस, आत्मविश्वास, परख और सूझबूझ की कमी थी। हमें किसी भी परिस्थिति का सामना साहस, विवेक, धैर्य और आत्मविश्वास से करना चाहिए। प्रश्न 18वां है, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा आत्मविश्वास, अभ्यास और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, एक ही प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय में, नहीं, 2 प्रश्न है, 19वां और 20वां। तो यहाँ पर अपन पहला 19वां पढ़ते हैं। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ
करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्ति का व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर रहेगा, आत्मविश्वास के बल पर जीवन की हर कठिनाई का सामना करके उस पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड मतलब उनसे संबंधित एक जो व्यक्ति के बारे में कहा है वो लिखेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने आत्मविश्वास के कारण ही शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर तुरंत दिया और सफलता प्राप्त की। उनमें अखंड विश्वास और साहस था। वे हर समस्या का समाधान अपनी बुद्धि व विवेक से करते थे। प्रश्न 20वां रहेगा, गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखे। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, उसका सार लिखना है। तो पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं एवं सीमाएं होती हैं, किंतु विपरीत परिस्थिति होने पर उसे अपनी ही शक्तियों पर विश्वास सा होने लगता है। क्या होने लगता है? अविश्वास सा होने लगता है। ऐसे में उसका मनोबल डगमगाने लगता है। इस स्थिति में थोड़ी सी ही प्रेरणा उसे उत्साहित कर देती है। रामायण का प्रसंग है कि रावण सीता जी का अपहरण कर लंका ले गया। तब उसके सामने यह समस्या थी कि उन्हें ढूंढने के लिए इस अथाह समुद्र को कौन पार करे। जामवंत ने उनका हल ढूंढ निकाला। उन्होंने हनुमान जी को प्रेरित करते हुए उसमें सोई हुई शक्ति का एहसास दिलाया। हनुमान जी ने अपने पर भरोसा करते हुए अपना कार्य पूर्ण किया। यही शक्ति हम सब में भी है। तो उत्तर रहेगा सारांश या अपन सारांश लिखना है इनका कि प्रत्येक मनुष्य की क्षमताओं में अंतर पाया जाता है और वह विपरीत परिस्थितियों में घबरा कर आत्मविश्वास खो देते हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी महापुरुष की प्रेरणा ही उसे शक्ति देती है। रामायण के प्रसंग में जब सीता जी का हरण हो जाता है तब सभी के सामने एक ही दुविधा थी कि सीता जी की खोज कौन करेगा। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को अपनी सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित किया। तो हनुमान जी को अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास हुआ और उन्होंने सीता जी को क्या कर लिया बच्चों? खोज निकाला। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ आत्मविश्वास पाठ 2 जो कि अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।